सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। जी हाँ, इस बार देश की सच्चाई की टीम पहुंच गई बंगाल के ऐसी जगह पर जहां की सच्चाई दिखाना पूरे राज्य और पूरे देश के लिए ज़रूरी था। पिछले कई हफ्तों से पश्चिम बंगाल के चुनावी परिदृश्य में माता दुर्गा और कई अन्य देवी देवताओं के नाम पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के उस विवादित बयान को आपने सुना ही होगा, जिसमें दिलीप घोष ने जब भगवान श्री राम की तारीफ करनी शुरू की तो उसी क्रम में ये भी कह दिया कि ये दुर्गा कौन है। तो आइए मैं दिखाता हूं पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के महत्व को ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में मूर्ति निर्माण का महत्व भी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक ऐसा मोहल्ला है जिसे कुम्हार टोली कहते हैं, और इस मोहल्ले को जब आप देखेंगे तो एशिया का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति निर्माता है ये मोहल्ला। जी हाँ, इस मोहल्ले में लगभग 2 किलोमीटर की आबादी में पूरी तरह से वो लोग जो मूर्तिकार हैं, जो मूर्ति निर्माता हैं, वही बसे हुए हैं। और वो दुर्गा की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, काली की मूर्ति और तमाम देवी देवताओं की मूर्ति के निर्माण में निरंतर लगातार लगे हुए रहते हैं। जी हाँ, मैं आपको ले चलता हूं कोलकाता के उस कुम्हार टोली में जहां देश की सच्चाई की टीम पहुंचती है और पूरे मोहल्ले का मुआयना करती है, कुछ मूर्तिकारों से सवाल भी पूछती है और ये जानने की कोशिश करती है कि क्या ये वो लोग जो मूर्ति निर्माण में, मूर्ति कारी के काम में लगे हुए हैं और निरंतर पुश्तैनी उनका ये काम है, तो क्या उनकी रोजी रोटी, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। क्योंकि ममता बनर्जी सरकार पर लगातार विपक्ष के द्वारा, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह आरोप भी लगाया जाता रहा है कि धर्म के प्रति, यानी हिंदू धर्म के प्रति ये सरकार उदासीन रही है और अन्य धर्मों का, यानी विशेषकर मुस्लिमों की हितैषी पार्टी का आरोप लग रहा और कहीं कहीं तुष्टीकरण का भी आरोप लग रहा। लेकिन इन तमाम बातों को छोड़ 2 बातों को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई ममता बनर्जी हिंदू धर्म की हितैषी नहीं रही या हिंदू धर्म के हितों की अनदेखी करती रही। इन तमाम बातों को देखने के लिए सबसे पहले आपको ले चलूंगा कोलकाता के कुम्हार टोली में। हाँ, वीडियो छोड़कर आप नहीं जाएंगे, अंत तक देखेंगे, क्योंकि अंत में आपको ये भी दिखाऊंगा कि बंगाल की दुर्गा पूजा में जो समितियां होती हैं, उन समितियों को ममता बनर्जी सरकार ने कितना आर्थिक सहयोग दिया, यानी उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया, उनकी उदासी को समाप्त करने का प्रयास किया। लॉकडाउन में जब पूरे भारत में आर्थिक मंदी भी थी, तब ममता बनर्जी ने उन समितियों को ये संदेश दिया कि आपको आर्थिक तंगियों से उदास होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी सरकार आपको 50,000 रुपए कैश आर्थिक मदद देगी, जिससे आप जो है दुर्गा पूजा को बखूबी मना सके और वो तमाम साज सज्जा जो होते हैं उस अवसर पर, जो लाइटिंग होती है और जो व्यवस्था होती है, जो इंतजाम होता है, उसमें कहीं भी पैसे की तंगी जो है वो रोड़ा न बन जाए और पैसे की कमी के कारण ऐसा न हो कि आपके इस उत्साह में कमी आ जाए। इसके लिए 50,000 रुपए की राशि सरकार की तरफ से तमाम दुर्गा पूजा समितियों को दी गई। तो फिर ये आरोप लगाने वाले जो लगा रहे हैं, जिन्होंने दुर्गा पूजा का स्वयं अपमान किया, पहले आप सुने वो वीडियो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप घोष स्वयं कहते हैं कि ये दुर्गा कहां से आ गई, जबकि पूरा भारत जानता है कि बंगाल में दशहरा दुर्गा पूजा जो है ये इतना बड़ा उत्सव है
कि पूरा बंगाल दुर्गामय हो जाता है और 10 दिनों तक पूरे बंगाल में एक ऐसा वातावरण रहता है जिसमें सबके चेहरे पे मुस्कुराहट, यानी बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा त्यौहार अगर कोई कहा जाए तो काली पूजा और दुर्गा पूजा ही कहा जाएगा। जबकि बंगाल का चुनाव सर पर है और तमाम तरह के आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी और खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा रक्षक कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के मुखिया प्रदेश के स्वयं ये कह रहे हैं कि ये दुर्गा कौन है। पहले तो वो सुन ले उनका बयान और फिर आगे आपको सुनाता हूं कि उस कुम्हार टोली में मूर्ति निर्माण करने वालों ने क्या कहा। और हां, उसके बाद फिर मैं आपको सुनाता हूं कि दुर्गा पूजा में जो आर्थिक सहयोग समितियों को मिला उस पर वहां की जनता क्या कहती है। वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बंगला रामायण है, बंगाल में लिखा गया। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। दुर्गा आप लोग कब से ये काम कर रहे हैं? हाँ, बहुत साल से। हम कम 2006 साल से कर रहे हैं। 2006 से। प्रागत है या आप सिर्फ कर रहे हैं, यानी आपके पिताजी भी करते थे? पिताजी है, दादाजी है, सब परंपरा तो चल रहा है, सब पूरा चल रहा है। बचपन से हम लोग करता है परंपरा। पिताजी है, माताजी है, जो है ना, सब दादाजी जो है वो लोग सबको काम करता है। क्या इससे इनकम हो जाता है? क्या आप लोग का गुजारा कैसे चलता है? इनका थोड़ा अभी तो कोई काम तो है ही नहीं। अभी काम तो थोड़ा कम हो गया पहले से। अभी जो होता है वो उसी में संसार चलाता है। क्या करे, मजबूरी है, मजदूरी को कम आता है। अभी जगह तो प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में यहाँ से लोग लेकर जाते हैं मूर्ति। फिर यहाँ से मूर्ति बहुत दूर जाता है। तो अभी कोरोना चक्कर में तो बहुत कम बाहर मूर्ति जाता ही नहीं अभी। इस साल लॉकडाउन की वजह से दिक्कत है, पहले ठीक ठाक चल रहा था। पहले ठीक ठाक था, इसी चलता था। अभी कहाँ चल रहा है ठीक ठाक? अभी तो पैसा वैसा किसी के पास है ही नहीं, पूजा ठीक ठाक होता ही नहीं है। इससे हम लोग की काम होता है। सरकार कुछ आप लोगों के लिए करती है? अभी तो इस तरह का नहीं करें। अभी कोई नहीं, अभी कुछ मतलब मूर्तिकारों के लिए कोई अलग से प्लान नहीं? अभी कोई प्लान नहीं है। आप लोग कब से कम कर रहे हैं? हम 4 महीने से। इससे पहले? इससे पहले गांव में काम करते थे। हाँ, उसका काम छोड़ दिया, इसमें काम आया। निकल जाता है काम खर्चा का पैसा? हाँ, निकल जाता है।